हाय एवरीवन। क्या एमबीबीएस करने के लिए आपको इंग्लिश आना ज़रूरी है? इंग्लिश आने का मतलब हुआ कि आप फ्रीक्वेंटली इंग्लिश क्या बोल पाते हैं। अगर आप नहीं बोल पाते हैं तो क्या आपको एमबीबीएस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? तो आज के इस वीडियो में हम इसके बारे में ही बात करेंगे, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट के मन में ये डाउट्स भी होता है। और जितने भी मिडिल क्लास के स्टूडेंट हैं या विलेज साइड में या स्मॉल सिटी साइड में रहते हैं जो कि इंग्लिश फ्रिक्वेंटली नहीं बोल पाते हैं और उनका अगर ड्रीम होता है एमबीबीएस करना, तो क्या वो स्टूडेंट एमबीबीएस कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, तो इसके बारे में हम यही बात करने वाले हैं। सो आई एम डॉक्टर एहसानुल्लाह। आई कंप्लीटेड माई एमबीबीएस ग्रेजुएशन फ्रॉम किर्गिस्तान। तो सबसे पहला इसमें जो डाउट्स है वो है इंग्लिश को लेकर के कि बोलना और समझना दोनों अलग चीज़ है। बोलने का मतलब है कि आप फ्रिक्वेंटली बोलते हैं, जो कि आपके कन्वर्सेशन के ऊपर बेस होता है। मोस्टली हम जो विलेज या स्मॉल सिटी साइड से आते हैं तो वहाँ पे हम इंग्लिश हमें उतना बढ़िया पकड़ नहीं होती है, नहीं हम उतना कन्वर्सेशन कर पाते हैं, क्योंकि इसके पीछे कई सारे कारण हैं। सबसे पहला कारण यह है कि हम तो इंग्लिश प्राइमरी स्कूल से पढ़ते तो हैं, लेकिन हम उसे बोल नहीं पाते हैं, क्योंकि हम जो इन्वायरमेंट में रहते हैं वहाँ पे कोई इंग्लिश बोलता नहीं है। हमारे घर के आसपास का इन्वायरमेंट ऐसा बना हुआ है कि हम वहाँ पे इंग्लिश बोल नहीं पाते हैं। अगर बोलने की कोशिश भी करते हैं तो लोग एक जैसे ताना मारते हैं कि उसका लड़का इंग्लिश बोल रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। दूसरा कारण यह है कि हमारा फैमिली जो बैकग्राउंड है वो इंग्लिश नहीं बोल पाती है, वो वहाँ पे अपने लोकल लैंग्वेज को बोल पाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से हम फ्रिक्वेंटली इंग्लिश नहीं बोल पाते। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम इंग्लिश समझ नहीं पाते हैं। इंग्लिश अगर हम नॉर्मली समझ लेते हैं, अगर क्योंकि ये ज़रूरी भी है अगर आप एमबीबीएस करने जा रहे हैं। अभी ज़रूरी क्यों है कि जितने भी आपको बुक्स मिलेंगे या हायर स्टडीज़ जब आप करने जाइएगा तो सारी के सारी बुक्स आपको इंग्लिश पैटर्न में ही मिलेंगे। बेसिक अगर आप इंग्लिश समझ लेते हैं और थोड़ा बहुत इंग्लिश बोल पाते हैं तो इतना से आप आराम से एमबीबीएस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। जब आप उस माहौल में जाइएगा, उस इन्वायरमेंट में जाइएगा, एमबीबीएस कीजिएगा, उस ड्यूरेशन में धीरे धीरे आपको इंट्रैक्शंस होगा टीचर के साथ या आसपास के स्टूडेंट के साथ, वो एक माहौल आपको बनेगा, वहाँ पे आप आसानी से इंग्लिश फिर बोलना शुरू कर दीजिएगा। नेक्स्ट थिंग है कि चाहे आप इंडिया में एमबीबीएस कर रहे हैं, चाहे आप अब्रॉड में एमबीबीएस कर रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं तो नॉर्मल थोड़ा बहुत इंग्लिश की जानकारी आपको होनी चाहिए। उतना अगर आपके अंदर है तो आप आराम से एमबीबीएस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि मेन एमबीबीएस करने के लिए आपको समझना जरूरी है वो सिलेबस जो है, वो चैप्टर्स जो है, वो बुक्स जो है, वो थ्योरीज जो है, वो सारी चीज़ अगर आपको नॉर्मली परफेक्ट समझ में आ जा रही है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको इंग्लिश अगर नहीं बोल पाते हैं फ्रिक्वेंटली, जैसे ब्रिटिशर्स बोलते हैं या बड़े बड़े कंपनी में जो आप जॉब करने जाते हैं तो वहाँ पे इंग्लिश की रिक्वायरमेंट होती है, अगर उस तरह के इंग्लिश अगर नहीं बोल पाते हैं तो इससे कोई बहस नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि एमबीबीएस अब्रॉड के लिए जाते हैं, चाहे इंडिया में एमबीबीएस करते हैं, वो उसमें से 70 से 80% स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कि फर्स्ट बार में वो इंग्लिश को परफेक्टली नहीं बोल पाते हैं। लेकिन समय जैसे जैसे बीतता जाता है, जैसे जैसे वो एमबीबीएस के ड्यूरेशन कंप्लीट करते जाते हैं, उस ड्यूरेशन में फिर वो इंग्लिश आसानी से बोल पाते हैं और एक अच्छा इंग्लिश बोल पाते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं बताता हूँ कि जब मैंने अपने एमबीबीएस किर्गिस्तान में करने गया, फर्स्ट ईयर में गया, तो उस वक्त अप्रॉक्स 70 से 80% स्टूडेंट ऐसे थे जो कि इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं, बस थोड़ा बहुत समझ पाते थे। इनफैक्ट मैं भी उस ड्यूरेशन में इंग्लिश नहीं बोल पाता था। मैं एक ऑलरेडी बिहार बोर्ड से हूं और आप ये जानते होंगे कि बिहार बोर्ड या यूपी बोर्ड या नॉर्मल जितने भी ये ईस्टर्न पार्ट के स्टेट है जहाँ पे हमारी मातृभाषा हिंदी या भोजपुरी या नेटिव लैंग्वेज है, वहाँ पे इंग्लिश बोलना कितना कठिन बात है, क्योंकि हमारा इन्वायरमेंट वैसे नहीं मिला। तो उसकी वजह से क्या होता है कि हम इंग्लिश तो समझ पाते हैं लेकिन हम फ्रिक्वेंटली बोल नहीं पाते हैं। तो थोड़ी बहुत आपको दिक्कत हो सकती है जब आप एमबीबीएस करने जाते हैं। और सबसे बड़ी दिक्कत आपको ये होने वाली है अब्रॉड के कंट्रीज में, क्योंकि वहाँ पे तो आपको हिंदी भाषा तो नहीं चलती, नहीं आपका नेटिव कोई लैंग्वेज चलता है, या तो उनका नेटिव लैंग्वेज जो उनका लोकल लैंग्वेज है वो चलेगा या इंग्लिश चलेगा। तो जैसे जैसे समय आपको बीता जाएगा आप उसी चीज़ में सीखना स्टार्ट कीजिएगा, बोलना स्टार्ट कीजिएगा, थोड़ा सा गलत बोलिएगा, सही बोलिएगा, बोलते बोलते आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा, आप वहाँ पे बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप इंग्लिश अगर नहीं बोलते हैं फ्रिक्वेंटली तो उसकी वजह से आप एमबीबीएस नहीं कर सकते हैं। मोस्टली अब्रॉड के अंदर जितने भी स्टूडेंट जाते हैं उसमें 70 से 80% स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कि इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं फर्स्ट स्टेज में, बट लेकिन वो समझ पाते हैं, क्योंकि 9th और 10th में इतना तो इंग्लिश आप पढ़ ही लेते हैं जिसकी वजह से आप इंग्लिश आसानी से समझ सकते हैं।
तो मेन वीडियो में इस बताने का मकसद यह है कि जो मिडिल क्लास के फैमिली से स्टूडेंट हैं या जो लोअर क्लास के स्टूडेंट हैं या जो विलेज साइड में रहते हैं, स्मॉल सिटीज़ में रहते हैं, जो कि इंग्लिश फ्रिक्वेंटली नहीं बोल पाते हैं, अगर वो ये सोचते हैं कि अगर इंग्लिश ना बोलने की वजह से उनका MBBS अगर नहीं करना चाहिए, तो ये डाउट्स अपने मन से निकाल दीजिए। अगर आप इंग्लिश आसानी से समझ पाते हैं, जो कि 10th और 12th में इतना तो आप पढ़ ही लेते हैं कि आप आसानी से इंग्लिश को समझ पाएँ थोड़ा बहुत, तो इसकी वजह से आप आसानी से MBBS कर सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको स्टार्टिंग में थोड़ा सा परेशानी होगा, थोड़ा सा ज़्यादा एफर्ट देना पड़ेगा, थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा, लेकिन उतना भी परेशानी आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो होप्स आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो प्लीज़ वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल पर नया सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।